अस्सलाम वालेकुम जी। आयनू कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मेरे प्लांट्स बेचारे जो है ना वो मेरा मुंह देख रहे थे कि तुम हमें पानी कब दोगी, ना हमें भूख लग रही है कब पिलाओगी पानी। एक वीक से मैंने इनको बिल्कुल कोई पानी शानी नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इनको पानी देते हैं, पानी लगाते हैं बल्कि। और साथ में मैंने सुबह सुबह आटा गूंदा ताकि आटा ना हो, दिन में किसी टाइम पे भी ज़रूरत हो सकती है। सालन रखा हो अगर आटा ना हो तो फिर पै जाता है सही वाला स्यापा मसला, फिर आसानी लग रही होती है ना कि भाई आटा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, साथ ही ना हस्बैंड बच्चों के लिए ये लेकर आ गए थे ब्रेकफास्ट में। किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ। बच्चे ना घर से लेके जाते हैं तो दिल भी तंग आ जाता है एक जैसी चीज़ खा खा कर ना। तो यहाँ पर सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक जैसे ये जो ब्रोचन वगैरह होती है बेकर आई से लो, तो उसमें आप कुछ भी अपनी चॉइस से या बच्चों की चॉइस से। ये मैं इफ़ा के लिए बना रही थी तो उसी ने कहा कि आप ऐसे फिलाडेल्फिया लगा दें मुझे, फिर फ्रेश जो चीज़ होती है वो लगा दें एक स्लाइस, और कुछ ये सैलड रखा हुआ है ये एक लगा दें। इस तरह करके थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे भी ना इफ़ा को स्टमक का इशू है, इफ़ा बेचारी ज़्यादा खा पी भी नहीं सकती है, ज़्यादा खाती है तो बस फिर स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है। ज़रा ब्रेक लेती है तो ऐसे लगता है कि अब वो थोड़ी बेटर है ना। लेकिन वही बात है कि यहाँ का जो मेडिकल है वो भी, उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही है। 2-3 बार इमरजेंसी में भी चेक करवा लिया है, डॉक्टर पे भी चले गए हैं, जहाँ भी जाओ एक ही टैबलेट्स होती हैं। और वो क्या सो फुट कुछ भी नहीं करते, मतलब फ़ौरन से उसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके आपके कहीं काम होते हैं। खैर बस अल्लाह खैर करे, बस यही दुआ अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा, ये ब्राउन जो है ना वो ब्रेड जो ब्रोचन होती है ना ये वो थी, और है भी वैसे ना बड़े मज़े की। तो इसके जो ऊपर ये सब लगा होता है ना, क्या सीड्स वगैरह होते हैं, तो ये बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा जी, ईफ़ा का हो गया रेडी। या फिर मैंने आहिल के लिए रेडी किया, और आहिल एक में जो है ना चीज़ वगैरह लगवा लेता है। ये इस वीक से ये वाला स्टार्ट हुआ है, इस तरह लेके जा रहे हैं बच्चे, बर्गर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं। आहिल एक जो ब्रोचन है वो ऐसे ही लेके जाता होता है, ताकि उसमें आहिल ने क्या खाना होता है, किंडर की चॉकलेट रख के खानी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है ना मुर्गियाँ, पूरा बॉक्स ये सिरपा सेंटर से मिलता है। तो बस फिर हम जब लाते हैं तो इकट्ठा ले आते हैं, हमेशा ही बना के रखते हैं। इस बार वैसे नहीं बना के रखा तो उसने जो सा ना हमारी ज़िंदगी में मसला बना दिया है। तो खैर जी, फिर मैंने निकाला, मैंने कहा डिफ्रोज़ हो आज तो इसका सारा काम तमाम कर देना है, ताकि निकालो पकाओ और फारिग। अच्छा, यहाँ पर सुबह फिर 8:30 बजे का टाइम था और मैं बाहर देख रही थी कि सारे जो ये पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं, जब तक इन्होंने भी सफाइयाँ सुथराइयाँ नहीं कर लेनी, इनकी भी जान को नहीं सुकून आएगा। ऑब्वियसली बनता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, एक बारिश होती है जैसे स्नो वगैरह होती है, या कोई रात में उठो तो माइनस में टेम्परेचर होता है सुबह, तो हर चीज़ जो है ना वो जमी होती है। इस कुकड़ी ने ना हफ्ता हो गया जलील करके रखा हुआ है, कभी इसकी टांग फंस रही थी दराज में, कभी कुछ। क्योंकि जब आप इसको बना के ना रखो, स्किन ना उतारो, तो सेट भी नहीं बैठता फ्रीज़र में सब कुछ। बहरहाल जी, फाइनली इसकी बारी आ गई है कि जो इसकी स्किन वगैरह उतार के ना इसको साफ़ सुथरा किया जाए। अच्छा, और नॉर्मल हम करके रखते हैं। इस दफ़ा हाँ। बस हमने जब लाए हैं तो बस टाइम ऐसा नहीं था, थके हुए थे और अच्छा छोड़े, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ ना, सही बात है। इसको मैंने आज सुबह से निकाला हुआ है कि ये डिफ्रोज़ हो, और जल्दी से इसको ना हम सीधा पदरा करके तो ना रखें बस। बड़ी जलालत है भाई, जो काम फ़ौरन हो जाए वही ठीक होता है, जो लटक जाए। और फिर मेरे जैसा बंदा, इसकी स्किन उतारनी पता कितनी मुश्किल लगती है। अच्छा, फिर मैं बनाती भी अपने स्टाइल से ही थी, साफ़ सुथरी करके, इतना टाइम लगा के। आप तो बड़े एक्सपर्ट है ना, फ़ौरन फ़ौरन हो जाता है माशाल्लाह। चलें जी, हो सके तो इसकी ये जो पहली वाली हड्डी होती है ना, मुझे ये उतार तो दिए बहुत ही। बुरी लगती है। हाँ, ये उतार दें बस। और इस सारे मैस को इग्नोर करना है। साथ ही मैं अभी पिज़्ज़े बना रही हूँ, उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस जी, फिर बनाते हैं साथ साथ पिज़्ज़े भी। क्या गंद मारा हुआ था इसने फ्रीज़र में, क्या आपकी सोचो, इतने इतने बड़े पीस। लेकिन अभी ये मेरे काबू में आ गए, इसको मैं रखती हूँ जल्दी से फ्रीज़र में। रहना हमने किचन में ही है, जो मर्ज़ी हो जाए, वन बाय वन जो है ना वो काम होते रहते हैं। तो खैर जी, ये फिर यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा के लिए सारा कुछ एक ट्रे सजा लिया था। क्या इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं यार, टॉपिंग। हाँ, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, मेरा ना मोमो वाला हिसाब हो गया। वह मोमो की तरह हर बात, वो तो चलो ड्रामे में एक्टिंग करती है, पर मैं तो सीरियस में वो वाली चीज़ बन गई हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर ये डो राइस हो गई थी। और क्या था, मैं जब कभी सोचती थी ना पिज़्ज़ा बनाने का, स्टार्टिंग में जब मैं इटली आई थी पाकिस्तान से,
तो मैं कहती थी लेडीज़ पिज़्ज़ा पता नहीं कैसे बना लेते हैं यार, कितना मुश्किल काम है, इनको कैसे बनाना आता है। लेकिन अगर अभी मैं देखूँ तो मैं कहती हूँ अब तो ये वाकई उल्टे हाथ का काम है। इतना इजी से इसकी डो जो है वो आप रेडी कर लो घर में, और इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के पिज़्ज़ा जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ बनते हैं जनाब। तो बस फिर ये देखें, एक के बाद एक डिफरेंट, जैसा बच्चों को चाहिए वैसा बना दो। कोई एक आधा मैंने थुन फिश के साथ बना लिया था, कोई एक आधा मैंने किसी पे मैंने प्रॉन्स जो हैं वो डाल लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, शायद मैंने पहले भी दिया हो, कि जब पिज़्ज़ा आप बना रहे हों तो ओवन में एक टाइम में एक ही पिज़्ज़ा रखा जाता है। कुछ लोग पूरी ट्रे वाला बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे राउंड वाला बनाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है ये मेरे से ना सही बैलेंस पिज़्ज़ा बन जाता है। तो एक मैं उसके अंदर रखती हूँ ओवन में बनने के लिए, और दूसरा मैं क्या करती हूँ तवे के ऊपर डाल लेती हूँ, ताकि वो नीचे से भी अच्छा सा कुक हो जाता है, और साथ में ना ऊपर उसकी टॉपिंग वगैरह सारी रेडी कर लो। एज़ इट एज़ तवे से ही उठा के आप ट्रे में शिफ्ट करें, और आपका पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ज़बरदस्त, मतलब जल्दी 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 आपके पिज़्ज़े रेडी हो जाते हैं। अच्छा, एंड पे मैं आपको ना भिंडी की, एक जो भिंडियाँ नहीं होती उनकी टिप दो दूंगी आपको। एक तो जिसमें जायका मज़ेदार हो जाएगा, और एक जो भिंडियाँ आप गीली गीली नहीं काट सकते वो भी आपको एक टिप दूंगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मैंने बहुत एंड पे आके बताया है। और अगर आप यहाँ तक आ गए मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। पहले मैंने सारे बर्तन वर्तन वॉश किए, किचन को सारा नीट किया, और एंड पे फिर ये मैंने बॉल पकड़े, मैंने कहा इनको भी वॉश कर लेती हूँ। एंड पे वॉश करने का रीज़न ये था क्योंकि ये बड़े ही ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं, तो मुझे ये था कि मैं इतना भी लेकर आई हूँ। आपको पता है ना, हम लेडीज़ को टेंशन हो जाती है कि अगर आप नए बर्तन लेके आओ वो आते के साथ टूट जाएँ, अल्लाह ना करे, तो वो फिर एम ही दुख हो रहा होता है। तो खैर बस इसीलिए मैंने ना ये काम किया। मैंने कहा एंड पे इसको वॉश करती हूँ। भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बर्तन जो है ना मैंने सारे डिश वॉशर माशाल्लाह भरा हुआ है, उसको मैं एज ए जो है ना वो टोकरी बास्केट यूज़ करती हूँ कि उसमें बर्तन धो धो के रख लेती हूँ। अच्छा जी, 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आई है, वो इसलिए नहीं आई कि बस दिल इतना कोई उदास, इतना कोई परेशान, पता नहीं क्यों। कोई दिन ऐसे आते हैं ना, या ऐसा भी होता है कोई खुदा न खास्ता परेशानी बन गई होती है जिसका आपको पता नहीं होता। तो मेरे साथ भी कह लें कोई ऐसा ही सीन बना। मेरी कॉलेज फ्रेंड है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, यही आप कह सकते हैं। स्कूल कॉलेज की जो फ्रेंड्स होती हैं वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो बस इस तरह का सीन है। एक मेरे पास स्कूल की भी मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह। तो बात यह है कि ना उसकी अम्मी की ना डेथ हो गई है, और वो डेथ हुई थी संडे को। और बिलीव करें कि मेरा पूरा वीक इतना इस तरह का परेशान उदास, वही बात है जो दिल के करीब होते हैं, अगर उनके साथ परेशानी हो, वो परेशान हो, तो नेचुरल है आपको भी कोई फीलिंग्स उस तरह की वाइब्स आ रही होती हैं कि कोई परेशानी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उसकी अम्मी की मग़फ़िरत करे, आमीन। बहुत अच्छी आंटी थी, तो बस वो बेचारी काफ़ी टाइम से बीमार थी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब जो दुनिया से चले गए हैं सब की बख्शिश फरमाए, आमीन। और बस फिर एक दफ़ा किचन से मैं फ़ारिग हुई, मैंने कहा थोड़ी देर जाकर बैठती हूँ। यहाँ पे आदम ने बुलबुले ड्रामा लगाया हुआ था, इफ़ा अपना कोई कोरियन ड्रामा वो देख रही थी, और आदम के साथ मैं टैटूज़ देख रही थी। यहाँ पे आ गया था जी कॉपीराइट, तो मुझे अब आवाज़ बंद करके दोबारा से ये करना पड़ा सब कुछ, क्योंकि कॉपीराइट इशू भी हो जाता है। आ जाएँ जी भिंडियों की तरफ, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे गीली भिंडियाँ थी, मैं लेकर आई हूँ, मैंने इनको लाते साथ वॉश किया, और मैंने इनको ये कढ़ाई में डाला, और आपने इसको अच्छी तरह पहले ड्राई रोस्ट कर लेना, ठीक है। फ्राई करने से पहले गीली गीली को आपने कढ़ाई में डाल के इसको आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है चूल्हे के ऊपर ही। सही हो गया, पहली टिप ये टिप हो गई, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल जैसे भिंडियाँ बनाते हैं वैसे बनाते हैं जी, प्याज़ों को फ्राई करें। कभी कभी ना मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि भिंडियों के साथ ही डायरेक्ट प्याज भी डाल लेती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता था थोड़ा सा ना, जो सच्ची बात है, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि भिंडियाँ इतनी नाजुक होती हैं, हिला हिला के टूट जाती हैं। अच्छा, मैंने थोड़े प्याज फ्राई हुए थे ना लाइट से, उसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था, वो भी थोड़ा सा फ्राई हो गया। और यहाँ पर यही सारे रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, क्रश चिलीज़, थोड़ा सारा गर्म मसाला था, और ये जो सूखा धनिया, इसको भी मैंने ग्राइंड किया, और ये मसाले डाल के मैंने थोड़ा सा भून के और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, ताकि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर वो मेरे बच्चे इजी से खा लेते हैं, उनको ये बहुत पसंद है, माशाल्लाह खा लेते हैं। अच्छी बनी हो ना कोई चीज़ तो बच्चे खा लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें इसमें मैंने बेल पेपर कौन सी ली है, रेड वाली, क्योंकि भिंडियाँ थोड़ी सी आपको पता है कि एक तो स्पाइसी और एक थोड़ी सी खट्टी मज़े की लगती हैं। तो सेकंड जो इसमें चीज़ थी ना वो ये वाली थी। एक तो मैंने आपको बता दिया
और एक जनाब ये चीज़ थी कि आप इसमें शिमला मिर्च डालें, ये रेड वाली। मैं कहती हूँ आपकी भिंडियाँ ऐसी कमाल की बनेंगी, आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा ये वाला कि आप इस तरह से बनाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना ही है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपने इस तरह से कभी किसी ने बनाई भी नहीं होंगी। तो बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो का एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।